Hello, hello. This is Vaibhav Gupta. Today I am going to teach complex number. In complex number, I am going to start from Euler form. So here we are going to discuss Euler form. So there is a complex number z, and this is a argument theta. थीटा हमारा क्या होता है, जो हम एंगल बनाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसी को बोलते हैं. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जितना एंगल बनाएगा वो उसका क्या होगा, आर्गूमेंट होगा. तो अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्म हम e टू द पावर आई थीटा मीन्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हैं. e टू द पावर आई थीटा हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है. जैसे हमको पता है कि z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजनरी पार्ट. और जब इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो पोलर फॉर्म में इसको लिखते हैं हम r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर r रिप्रेजेंट द मॉडुलस. और क्या बताता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो इस z में क्या, इसका रियल पार्ट a, इसका इमेजनरी पार्ट कितना b है. ये रियल एक्सिस हो गई है और ये इमेजनरी एक्सिस हो गई है. और इसकी जो लेंथ है दैट इज मॉडुलस ऑफ z, ये किसके बराबर है, हमारी r के. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ड्यू टू मतलब अकॉर्डिंग टू यूलर फॉर्म z कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज z इक्वल्स टू r ई टू द पावर आई थीटा. तो इससे क्या होता है कि जब हम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे होते हैं तो उसको एज ए शॉर्ट स्टेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो z इक्वल्स टू r ई टू द पावर आई थीटा होता है. दिस इज अवर यूलर फॉर्म. इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज देखो करने का क्या तरीका है. एक तो हमको पता ही है, ये देखो अगर हम मॉडुलस निकालें, एक चीज़ पहले ये है, ई टू दी पावर आई थीटा का अगर मॉडुलस निकाले तो कितना आ गया, ई टू दी पावर आई थीटा का मॉडुलस. ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. तो हमको ध्यान रखना है कि मॉडुलस ऑफ ई टू दी पावर आई थीटा कितना होता है, 1 होता है. और जैसे हम जानते हैं कि ई टू दी पावर आई थीटा, ई टू दी पावर आई थीटा, थीटा यहाँ पर आर्गूमेंट है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो अगर हम बात करें ई टू दी पावर माइनस आई थीटा की, ई टू दी पावर माइनस आई थीटा कितना हो जाएगा. यहाँ पर क्या करना है, आर्गूमेंट थीटा को रिप्लेस कर देना है, किससे, माइनस थीटा से. जब आर्गूमेंट थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से, देन इट बिकम कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा. ये बन जाएगा एज वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. सो दिस ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस आई साइन थीटा. सो ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. सो ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल्स टू ये, और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा. जैसे हमने देखा ई टू दी पावर आई थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ई टू दी पावर माइनस आई थीटा कितना हो गया, इट बिकम कॉस थीटा माइनस ऑफ आई साइन थीटा. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसको फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड लेट कर लेते हैं, और ऐड करेंगे तो देन इट बिकम फर्स्ट प्लस सेकंड. सो ऑन एडिंग दीज टू वी गेट ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा. और हमको दिख रहा है कि कॉस थीटा प्लस कॉस साइन साइन कट जाएगा, देन इट बिकम ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा. जब इसको ऐड करेंगे तो आई साइन कटेगा, तो इट बिकम ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा. तो यहाँ से आ जाएगा ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, किसके इक्वल आ जाएगा, इट बिकम कॉस थीटा. अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम, देन इट बिकम ई टू दी पावर आई थीटा ई टू दी पावर माइनस ऑफ आई थीटा. कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा, तो इट बिकम ट्वाइस ऑफ आई साइन थीटा. तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर आई थीटा माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, दिस इक्वल्स टू साइन थीटा. तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा निकल के आ गया. ठीक, अब इसका यूज करते हैं. देन वी आर गोइंग टू डू डी मोइवर थ्योरम. डी मोइवर थ्योरम क्या स्टेट करती है, ये स्टेट कर रही है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कि अगर होल पावर n लिखा हो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n लिखा हो, तो यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली n को
अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं एंगल के साथ, मतलब ये जो n है ये डायरेक्टली एंगल के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्यों होता है अभी समझ में आ जाएगा। सो दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो बहुत अच्छी थ्योरम है ये। इसमें क्या होता है कि अप्लाई करने में आसानी रहती है, क्योंकि जब पावर n निकालना होता है तो पावर n डायरेक्टली निकालने बैठेंगे तो क्या होता है, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, देन क्या करना है, तो ये आ गया हमारा। आता कैसे इसको देख लेते हैं, अप्लाई कर मतलब ये आया कैसे है। हमें पता है e टू दी पावर आई थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। अगर हम दोनों साइड होल पावर n कर देंगे तो इट बिकम e टू दी पावर आई थीटा की होल पावर n, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n आ जाएगा। हमें पता है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देन इट बिकम e टू दी पावर आई n थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n आ गया, कुछ ऐसा है। और हमें देखो दिख रहा है कि यहाँ पर थीटा था तो यहाँ थीटा है, अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ पर 2 थीटा होगा। सिमिलर यहाँ पर n थीटा, तो यहाँ किसको किससे लिख सकते हैं, लिखना चाहें इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा। यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा था, यहाँ 2 थीटा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ n थीटा तो यहाँ पर n थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा डी मोइबर थ्योरम का प्रूव हो गया। थ्योरम क्या थी, फिर से देख सकते हैं कि यहाँ से जो n है वो किधर आ जा रहा है, हमारा इधर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कितना बन जाएगा ये, इट बिकम cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n डायरेक्टली यहाँ पर क्या जाता है, मल्टीप्लाई करता है। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देख रहे हैं और कैसे क्या आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, इसका मॉडुलस r1 है और ये आर्गुमेंट बना रहा है θ1। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, इसका मॉडुलस r2 है और ये आर्गुमेंट इसका कितना है, θ2 है। ठीक है, r1 इसका मॉडुलस है, θ1 इसका आर्गुमेंट है, r2 इसका मॉडुलस, θ2 इसका आर्गुमेंट है। और हमको फाइंड करना है z1 इंटू z2 का मॉडुलस और z1 इंटू z2 का आर्गुमेंट। तो अब ये नहीं कि हम इनको मतलब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो कैसे क्या निकालेंगे वो देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर ले रहे हैं, तो हम z1 को लिख सकते हैं r1 ई टू दी पावर आई थीटा 1, इसको लिख सकते हैं r2 ई टू दी पावर आई थीटा 2। इसको कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, r1 r2 ई टू दी पावर आई थीटा 1 ई टू दी पावर आई थीटा 2। तो इट बिकम r1 r2 ई टू दी पावर आई, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, देन इट बिकम आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो इट बिकम z1 एंड z2। अगर हम z1 z2 को हमने z इक्वल्स टू z1 z2 मान लिया है, प्रोडक्ट को z मान लिया है, एंड इसको हमने लिख लिया है r ई टू दी पावर आई थीटा। r रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर z का मॉडुलस, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है इसका आर्गुमेंट। तो यहाँ से डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि जो r होगा वो बराबर होगा r1 r2 के, और जो थीटा होगा ऑन कंपेयरिंग इट बिकम θ1 प्लस θ2। तो यहाँ से हमको क्या देखा, यहाँ से हमको देखा कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो r1 इंटू r2 आएगा, ये क्या स्टेट का, मतलब जो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन का बताना है मॉडुलस, तो क्या होगा वो दोनों का मल्टीप्लाई, और आर्गुमेंट क्या होगा वो दोनों का एडिशन होता है। ऐसे सिमिलर डिवीजन के लिए बात कर लेते हैं। तो z1 इक्वल्स टू r1 ई टू दी पावर आई थीटा 1 था, और z2 इक्वल्स टू r2 ई टू दी पावर आई थीटा 2 था, और हमको बताना है z1 बाई z2 का। कोई z मान लिया हमने z1 बाई z2, इसका हमें मॉडुलस बताना, आर्गुमेंट बताना, तो ये हम डायरेक्टली लेट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, z1 हो जाएगा r1 ई टू दी पावर आई थीटा 1, z2 हो जाएगा r2 ई टू दी पावर आई थीटा 2। तो यहाँ से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r1 बाई r2 ई टू दी पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। सो इट बिकम r1 अपॉन r2 ई टू दी पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मॉडुलस ऑब्जेक्ट, तो मॉड ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, मॉड ऑब्जेक्ट बिकम r1 बाई r2, और आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट कितना बन जाएगा, θ1 माइनस थीटा 2। मीन्स आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये एक प्रॉपर्टी आ गई कि अगर डिवाइड पे लिखा हो, अगर डिवाइड पे हो तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2। तो हमने दो प्रॉपर्टी देख ली, इनको मैं समराइज किए दे रहा हूँ दोनों प्रॉपर्टी, एक मल्टीप्लाई वाली एक डिवाइड वाली। तो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि मॉड ऑफ z1 z2,
ये बराबर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z। अभी हमने देखा R1 इंटू R2 आया था, उससे हम लिख सकते हैं कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए उनका मल्टीप्लाई कराना है तो उनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा के मॉडुलस निकालो, चाहे अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करा दो, आंसर विल बी सेम। सिमिलर फॉर डिवीजन, अगर डिवीजन के लिए करें, अगर तुम्हें मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। मीन्स हम क्या करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हैं फिर उसका मॉडुलस निकालना है या फिर अलग अलग करके निकालें, ठीक होती है, वही होती है। ये जो बात हो गई मॉडुलस की बात हो गई है, ये डिवीजन पे आर्गूमेंट की बात हो गई है। सिमिलर मल्टीप्लिकेशन पे क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है अगर हमें निकालना हो आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2, तो ये कितना आ जाएगा, इट बिकम आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। मीन्स कहने का अगर मल्टीप्लाई पे लिखा हो तो आर्गूमेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और डिवीजन पे लिखा हो तो आर्गूमेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई पे लिखा हो तो ऐड हो जाएंगे और डिवीजन पे लिखा हो तो क्या होते हैं, आर्गूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मॉडुलस की बात की जाए तो मॉडुलस मल्टीप्लाई पे क्या होते हैं, ऐड हो, मतलब अगर मॉडुलस मल्टीप्लाई पे तो मॉडुलस मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड पे तो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है। और क्या होती है प्रॉपर्टीज, एक और बताता हूँ। अगर हमें आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n निकालना हो, मीन्स पूछे कि फाइंड द आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n, तो Z की पावर n का आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे, Z टू द पावर n कैन बी रिटन एज Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z डैट डैश Z, ऐसे कर सकते हैं हम। हमको पता है अगर मल्टीप्लाई में तो आर्गूमेंट प्लस होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आर्गूमेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो इट बिकम आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z। और ये कितने बार लिखा है, देखो ये लिखा है n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये n टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z। यहाँ से कितना आ गया, ये बन गया आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई है। ये सारी प्रॉपर्टी लॉग की तरह है। जैसे लॉग पे क्या होता था, लॉग पे भी हम सेम चीज़ यही करते थे कि मल्टीप्लाई को प्लस पे ब्रेक करते थे, डिवाइड को माइनस में ब्रेक करते थे और पावर आगे आ जाती थी। वैसे यहाँ पर भी पावर आगे आ गई है। एक तरीका ये निकालने का, और भी एक तरीका अपने पास हम देखना चाहें तो कैसे, इसी को Z इक्वल्स टू R e टू द पावर I थीटा लिखा हमने। अगर हम Z टू द पावर n की बात करें तो कितना बन जाएगा, इट बिकम R टू द पावर n e टू द पावर I थीटा की होल पावर n बन जाएगा। जब ये बन जाएगा, अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर Z की पावर n का देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो R टू द पावर n e टू द पावर I थीटा n। तो यहाँ से हमको क्या दिखा, अगर Z टू द पावर n को तुम कोई नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, कुछ हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कैपिटल ऑफ Z1, तो यहाँ से कैपिटल ऑफ Z1 हमारा कितना हमने मान लिया, R e टू द पावर कैपिटल R और e टू द पावर I थीटा 1। तो ऑन कंपेयरिंग हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो कैपिटल आर है वो कितना आ रहा है, मतलब कैपिटल आर मतलब कि मॉडुलस ऑफ Z की पावर n, वो कितना आ रहा है हमारा, R की पावर n आ गया। और जो आर्गूमेंट ऑफ Z आ रहा है Z1, मीन्स आर्गूमेंट ऑफ Z की पावर n, वो कितना आ रहा है, यहाँ से कंपेयर करने में देखो दिख रहा है n थीटा। तो वही बात हमने फिर से कर दी है। थोड़ा हम इसको, तो यहाँ पर हम यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते, लिखना चाहें तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 मतलब Z टू द पावर n कितना आ गया ऑन कंपेयरिंग Z की पावर n का आर्गूमेंट, हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कि n टाइम्स ऑफ थीटा आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो यही प्रॉपर्टीज हमको देखनी है। एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की हो गई, एक ये पावर की हो गई है, और एक हमने किसकी देख ली है, डिवाइड की देख ली। तो क्या होती है, माइनस हो जाते हैं। तो आर्गूमेंट हमेशा प्लस माइनस पावर में आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और मॉडुलस के लिए सेम फॉलो करता है, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो डिवाइड पे। हम कुछ नई प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। हम निकालने वाले हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैसे क्या निकालेंगे देख लेते हैं। हमको पता है, हमने पहले से पढ़ के रखा है कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z इंटू Z बार। Z बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका ड्राइव कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, सो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज Z1 प्लस Z2 का होल बार। बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर, इट बिकम Z1 बार प्लस Z2 बार। हम इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो आ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2
बार। हमें पता है Z1 इंटू ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z1 बार कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। ये आया हमारा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको पता है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें Z1 Z2 बार प्लस ये बन जाएगा Z1 Z2 इसको लिख सकते हैं हम लिखना चाहें तो Z1 Z2 बार का होल बार। कैसे लिख दिया हमने ये, हमको पता है जब बार डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इट बिकम Z1 बार एंड Z2 बार का होल बार। तो Z2 बार का होल बार कितना आ जाएगा, Z2 आ जाएगा और Z1 बार ये आ जाएगा। बस थोड़ा स्टेप से लिख लिया। अब हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। हमको पता है कि Z इक्वल्स टू A प्लस IB होता है और Z बार इक्वल्स टू A माइनस IB। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो इट बिकम Z प्लस Z बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि Z प्लस Z बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। ट्वाइस ऑफ A मीन्स ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, तो Z प्लस Z बार इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ये भी क्या लिखा है, दिस इज Z एंड दिस इज Z बार। Z प्लस Z बार, Z प्लस Z बार कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z मीन्स ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई यहाँ से कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अगर इसको हम यूलर फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म से डील करना चालू करें तो हमने यूलर फॉर्म के थ्रू Z1 इक्वल्स टू R1 e टू द पावर I थीटा 1 लिख सकते हैं, Z2 इक्वल्स टू R2 e टू द पावर I थीटा 2 लिख सकते हैं। हमें पता है Z2 R2 e टू द पावर I थीटा 2 है, तो Z2 बार कितना हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, सो इट बिकम R2 e टू द पावर माइनस ऑफ I थीटा 2। Z2 बार इक्वल्स टू R2 e टू द पावर माइनस I थीटा 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें Z1 इंटू Z2 बार करना है, तो Z1 इंटू Z2 बार कितना आ जाएगा, इट बिकम R1 e टू द पावर I थीटा 1 इंटू R2 e टू द पावर माइनस I थीटा 2, सो इट बिकम R1 R2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, I थीटा 1 माइनस थीटा 2। I थीटा 1 माइनस थीटा 2 को हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस I साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये Z1 Z2 बार निकल आया। अगर हम इसका रियल पार्ट देखें तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रियल पार्ट हो जाएगा इसका R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो दिस आइडेंटिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 कितना R1 है, सो इट बिकम R1 स्क्वायर अंदर मॉड ऑफ Z2 दैट इज R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, सो इट बिकम ट्वाइस ऑफ R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये भी एक आइडेंटिटी निकल के आ गई अपने पास, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। दोनों सेम चीज़ें, हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जब आर्गूमेंट दिया होगा तब इसका यूज कर लेना है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो सीधा तो सीधा इसका यूज कर लेना है। यहाँ पर हम मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर को ये भी लिख सकते थे, भी दोनों सेम आइडेंटिटी थी। तो यहाँ प्लस है इसलिए प्लस चल रहा है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक। थोड़ा और कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इससे रिलेटेड। अगर if theta 1 minus theta 2 equals to 0, it means argument of Z1 minus argument of Z2 equals to 0। तो इससे क्या मतलब मिला कि cos of theta 1 minus theta 2 कितना आ जाएगा, it become 1। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, ये मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 मतलब मॉड ऑफ Z2
R2 मतलब मॉड ऑफ Z2, R1 मतलब मॉड ऑफ Z, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट बिकम मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सो इट बिकम मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ये अपने पास एक आइडेंटिटी निकलता है। ये कब लगती है, व्हेन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, सो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और यही हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। हमको पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 रखी हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, जब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 रखी तो इसकी हमें क्या मिलेगी यहाँ से, देखो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मीन्स हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। तो मॉड ऑफ Z1 निकालो, मॉड ऑफ Z2 निकालो, दोनों को प्लस कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर ध्यान रखना, अब यहाँ पर अगर देखें हम, अगर कॉस θ1 माइनस θ2 π/2 हो, मीन्स आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 कितना है, π/2। तो हमको पता है कि कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 कितना हो जाएगा, 0। कॉस π/2 0 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा। सो जब दोनों के आर्गूमेंट का डिफरेंस π/2 होता है, सो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आ गई अपने पास। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है।